ये अगर तनकीद होती तो जनरल बाजवा ये जुल्म ना कर सकता पाकिस्तान पे, उसके ऊपर तनकीद ही नहीं अलाउड थी। पंचिंग बैग तो हम बैठे हुए थे, वो जो मर्जी करता, कोई पूछने वाला ही नहीं था। जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। सबसे बड़े जो हमारे पाकिस्तान को जो इस दलदल से निकाल सकते हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी। अभी हमें बड़ा फख्र था, तुर्की में हम पढ़ रहे थे कि एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन दिए, जो बड़े मुश्किल इम्तिहान से हमारे तुर्क भाई गुजर रहे हैं जिधर से जलजिले की वजह से। एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन दिए। तो सोच लें कि पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं उनके पास किस तरह के वसाइल हैं। मैं कई ऐसे पाकिस्तानी जानता हूं। अगर हम मुल्क का यहां माहौल, गवर्नेंस ठीक कर लें, यहां रूल ऑफ लॉ ले आएं, उनको इत्मीद हो जाए हमारे इंसाफ के निज़ाम पे, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, कि अगर वो सरमायाकारी करते हैं तो वो उनका कोई कब्जा नहीं हो जाएगा, उनके घरों पे कब्जा, फ्लैटों पे कब्जा, जिस तरह के प्लॉट्स पे कब्जा होता है, वो इत्मीद की जरूरत है। और जिस वक्त हमने अपना निज़ाम ठीक कर लिया, वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। इस वक्त सिर्फ रेमिटेंसेस हम लेके आए थे, सरमायाकारी वो नहीं करते पाकिस्तान में, वो दुबई चले जाते हैं क्योंकि उनको वहां इत्मीद है उनके सिस्टम पे। लेकिन पाकिस्तान से वो वहां नहीं करते क्योंकि इत्मीद नहीं है। और इत्मीद इसलिए नहीं है कि एक आदमी फैसला करके गवर्नमेंट गिरा देता है, एकदम पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। जिस मुल्क में सर्टेनिटी नहीं है, पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं है, वो कभी भी उस मुल्क में वो उस तरह की सरमायाकारी और खुशहाली नहीं आ सकती। तो हमने पाकिस्तान को जो निकालना है, उसमें हमने अपनी इकॉनमी ठीक करने के लिए सबसे पहले अपना गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना है। एक सर्टेनिटी लेके आनी है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी जो अंग्रेजी में कहते हैं। यानी जो आज सरमायाकारी करे उसे पता तो चले कि मुल्क आगे 5 साल किस तरह जाएगा। उसके लिए सबसे पहला कदम साफ और शफाफ इलेक्शन है। जब तक हम साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाते, मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं आता, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं करती। और कोई मुझे आज बता दे कि इसके अलावा कोई हल है। हमारा मसला यह है कि हमारा पाला पड़ा हुआ उन लोगों से जो मुल्क का नहीं सोच रहे। इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनकी अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है कि अगर पाकिस्तान नीचे जाता है तो इनको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इनके डॉलर तो ऊपर जा रहे हैं रुपए के मुकाबले में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन पाकिस्तानियों का जीना मरना पाकिस्तान में है, उनको बड़ा फिक्र करनी चाहिए आज कि इस वक्त हम जिधर खड़े हैं, ये हमारे इन पॉलिसीज और इन लोगों ने, माफियाज, अपनी चोरी बचाते बचाते हमें घुटनों पे ये ले आए। हमारे पास अब बार्गेनिंग पावर ही नहीं रह गई, हमारे पास वो ताकत ही नहीं रह गई कि हम कहें कि जी IMF को कहें ये चीज हम मानते, ये नहीं मानते, क्योंकि हम तो बिल्कुल उधर पहुंच गए हैं कि इन्होंने पहले कहा जी हम IMF को ये कर देंगे, हम डॉलर 200 से नीचे ले आएंगे रुपया, और आज किधर पहुंच गए? क्योंकि इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। रोड मैप है, वो शुरू होगा साफ और शफाफ इलेक्शन से, जिससे ये लोग भाग रहे हैं और इनके पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी अपने मफादात के लिए इससे बच रहे हैं। कौम को मैं आज कहना चाहता हूं कि देखें, ये असल में हकीकी आजादी की हमारी जद्दोजहद है। हम अपने मुल्क को कानून, इंसाफ दे के, फंडामेंटल लोगों को राइट्स दे के, रूल ऑफ लॉ करके आजाद करना चाहते हैं। वो आजादी तो आती है इंसाफ से, और वो तब होगी जब हम सब जद्दोजहद के लिए तैयार हों। मैंने जो जेल भरो तहरीक है उसकी मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं, और मुझे खुशी है कि बड़े लोग रजिस्टर कर रहे हैं इसमें। मेरी इंतजार करें, मैं चंद रोजों में ये ऐलान करूंगा, क्योंकि हम ये सिस्टम दो तरह है, तोड़फोड़ कर दें, सड़कों पर निकल जाएं, इंतशार फैला दें, हम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रीट पावर हमारे पास है, लेकिन मुल्क ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए ये पुरअमन तरीके का एहतजाज है, जेल भरो तहरीक। हमें जो सारा वक्त डराते रहते हैं जी आज इसको पकड़ लिया, शौकत तरीन के वारंट निकल गए, कभी वो उस्मान डार के पीछे पड़ गए, जो बोलने वाला उसके पीछे पड़ गए, सहाफियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लोग यहां से बाहर भागे हुए हैं। मोइन पीरजादा वो बाहर भागा हुआ है, वो दूसरा अरशद शरीफ से जो हुआ, जो अभी भी जो स्ट्रेस डालते हैं कि थोड़ी सी इधर से लाइन क्रॉस करके आप ये तनकीद नहीं कर सकते। ये अगर तनकीद
होती तो जनरल बाजवा ये जुल्म ना कर सकता पाकिस्तान पे, उसके ऊपर तनकीद ही नहीं अलाउड थी। पंचिंग बैग तो हम बैठे हुए थे, वो जो मर्जी करता, कोई पूछने वाला ही नहीं था। इसलिए इस मुल्क के लिए, हकीकी आजादी के लिए हम सबको जद्दोजहद के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा। मैं आज सारे अपने पाकिस्तानियों को आखिर में कह रहा हूं, जो नौजवान ये सोच रहे हैं मुल्क छोड़ के जाने का, आप सबको कह रहा हूं, देखें भागने की कोई जगह नहीं है। जो कौमें जब तक अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ती, जद्दोजहद नहीं करती, कोई उनको आजादी नहीं देता। जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। हम सबको तैयारी करनी चाहिए। और मैं फिर से अपने सारी पार्टी को, पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं, तैयारी करें जेल भरो तहरीक की। इंशाअल्लाह मैं चंद दिनों में इसकी अनाउंसमेंट करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।